स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज जो हमारे कला विद्यालय चल रहे थे इनका पार्ट आज तीसरा है। 2 पार्ट कला विद्यालयों से संबंधित हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट रहेगा। देखेंगे तीसरा भी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि आज इस पार्ट में जो भी कला विद्यालयों पर चर्चा की जाएगी मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एग्ज़ाम चाहे जिस चीज़ से संबंधित हो, बस कला सब्जेक्ट होनी चाहिए, मोस्टली पूछे जाते हैं। तो देखेंगे अगला जो पार्ट तीसरे का ये पहला रहेगा, ये 6th नंबर का यहाँ पर कला विद्यालय लिखवाया जा रहा है। ठीक है, पहले पार्ट में 2 कला विद्यालय थे और दूसरे पार्ट में 3 कला विद्यालय। तो इसमें देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कला भवन, इंस्टीट्यूट्स ऑफ फाइन आर्ट्स कला भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन। तो ये देखेंगे 1901 में और पश्चिम बंगाल या कोलकाता से संबंध रहेगा। इसकी स्थापना 1901 में होता है। तो देखेंगे जो शांति निकेतन रहा है, तो शांति निकेतन में एक कला भवन संकाय स्थापित होता है और विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित होता है। इसीलिए इसको इस टाइप से लिखा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, समय 1901, स्थापना वर्ष माना जाता है और क्षेत्र रहेगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो शांति निकेतन शब्द है, तो शांति निकेतन का जो अर्थ रहेगा, शांति निकेतन का अर्थ, इसका अर्थ है शांति का निवास, मतलब शांति का निवास जो रहता है शांति निकेतन का अर्थ रहता है। अगला देखते हैं शांति निकेतन को भारतीय कला का तीर्थ कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि शांति निकेतन जो रहा है उसको भारतीय कला का तीर्थ भी कहा जाता है। शांति निकेतन में पूर्व सांस्कृतिक केंद्र भी स्थित है। जो सांस्कृतिक केंद्र पढ़ते हो तो वहाँ जो शांति निकेतन है तो उस दिशा में पूर्व सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र किस विद्यालय से संबंधित है, या इस टाइप से कुछ पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, ये तो शांति निकेतन के बारे में हो गया कि अर्थ क्या है, इसको क्या कहते हैं, और पूर्व सांस्कृतिक केंद्र या पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र भी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जो शांति निकेतन है तो शांति निकेतन की सबसे पहले तो स्थापना ही देखते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना। तो यहाँ देखेंगे शांति निकेतन जो है 1860 के दशक में रविंद्रनाथ के पिता, जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा यह वीरभूमि जिले में बोलपुर के समीप पश्चिम बंगाल में बनवाया गया था। वीरपुर के समीप या वीरभूमि जिले में बोलपुर के समीप पश्चिम बंगाल में यह जो भवन है बनवाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1901 में देखें, अब जो इसके जो बनवाने वाला टाइम पीरियड रहता है यहाँ पे 1860 लिखा है, लेकिन क्या है, जब 1860 में बनवाया गया था तो रविंद्रनाथ के पिता जो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी रहे हैं उनके द्वारा बनवाया गया था। लेकिन शांति निकेतन की स्थापना जब भी पूछता है तो 1901 में, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर कला संकाय से संबंधित कोई चीज़ नहीं थी, कला क्षेत्र से संबंधित कोई चीज़ नहीं थी। तो इसलिए जो अगर ऑप्शन में रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा ये जो बिल्डिंग बनवाई गई है उस टाइप से अगर ऑप्शन आता है तो 1860 के दशक में बता देंगे। लेकिन शांति निकेतन की स्थापना अगर पूछते हैं सीधे से तो 1901 बताना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटा शिक्षण संस्थान रविंद्रनाथ ने 1901 में ओपन किया था। वही अगला पॉइंट लिखा है कि 1901 में रविंद्रनाथ ने इस भवन में एक छोटा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया था। ठीक है, जो ये बिल्डिंग्स थी तो इस बिल्डिंग को 1860 के दशक में रविंद्रनाथ के जो पिता रहे हैं, कविवर रविंद्रनाथ जो रहे हैं, उनके जो पिता रहते हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर, तो इनके द्वारा ये बिल्डिंग्स बनवाई गई थी। लेकिन जो छोटा शिक्षण संस्थान इसमें ओपन किया जाता है ये 1901 में किया जाता है, इसलिए स्थापना वर्ष यही 1901 ही सही करवा दिया जाता है। तो देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, जो इन्होंने एक छोटा शिक्षण संस्थान ओपन किया तो इसका उद्देश्य प्रकृति प्रेम उत्पन्न करना था। प्रारंभिक रूप में यह बाल शिक्षा प्रदान कराई गई थी और लगभग 5 विद्यार्थी थे उस टाइम। किंतु कुछ समय पश्चात रविंद्रनाथ ने कला, संगीत, क्राफ्ट आदि आवश्यकताओं को भी इसमें ऐड कर दिया। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि इसमें कुछ समय पश्चात जो रविंद्रनाथ ठाकुर रहते हैं, टैगोर रहते हैं, तो कला, संगीत, क्राफ्ट आदि आवश्यकताओं को या चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया। फिर देखेंगे अगला समय है 1919।
तो 1919 में इन्होंने मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में एक कला भवन स्थापित किया था। इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ से 2-3 डेटें जो हैं इम्पॉर्टेंट रहेंगी। एक तो 1901 में ये स्थापना जब होती, छोटा शिक्षण संस्थान, वही शांति निकेतन की स्थापना मान ली जाती है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा हुई। अब जब कला भवन स्थापित हुआ तो यहाँ पर एक अधीक्षक नियुक्त किए गए या शिक्षक, जो कि नंदलाल बोस जी थे, है ना। शांति निकेतन के प्रथम जो अधीक्षक के रूप में या शिक्षक के रूप में रहते हैं नंदलाल बोस जी रहते हैं। मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको भी। अगला देखते हैं, रविंद्रनाथ ने यहाँ एक विशाल कला पुस्तकालय भी खोला था, जिसमें प्राचीन से आधुनिक तक की असंख्य पुस्तकें थी। जिसमें प्राचीन से आधुनिक तक की असंख्य पुस्तकें थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने एक छोटा मतलब एक पुस्तकालय जो है इसमें ओपन किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 1920 के दशक में कला भवन बाउहाउस स्कूल से बहुत साम्य रखता था, जहां निरंतर कलाकारों व शिल्पकारों का अध्ययन व अध्यापन हेतु आदान प्रदान होता था। तो ये 1920 के दशक की बात है कि बाउहाउस से साम्यता रखता था या उससे आदान प्रदानता, इसकी मतलब समानताएं थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं समय 1921, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। समय 1921, यही जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। यहीं पे 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहां भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय, भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, है ना, उसको फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट कह सकते हो, ललित कला संकाय प्रारंभ हुआ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखेंगे, ध्यान देंगे। ललित कला संकाय प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला भारतीय विश्वविद्यालय यही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ललित कला संकाय जो प्रथम भारतीय विद्यालय रहेगा, विश्वविद्यालय रहेगा, वो कौन सा है? तो वो यही रहेगा। अगला देखते हैं पॉइंट कि वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ कला भवन दृश्य कलाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है ना। तो कलाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है वर्तमान समय में। अगला देखते हैं, यहाँ कला अध्यापन के 5 प्रमुख धाराएं, कला अध्यापन की 5 प्रमुख धाराएं देखेंगे। कौन कौन सी 5 प्रमुख धाराएं? जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, डिजाइन, ग्राफिक कला तथा कला इतिहास प्रचलित हैं, जिनमें डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान पीरियड की बात हो रही है। यहाँ से चित्रकला, मूर्तिकला, डिजाइन, ग्राफिक कला तथा कला इतिहास प्रचलित है, जिनमें डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इनमें शोध माने पीएचडी का भी प्रावधान चल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, कला भवन में प्रथम पुस्तकालय और नंदन म्यूजियम भी है या स्थापित है। नंदन म्यूजियम भी इसमें एक स्थापित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख कलाकार देखेंगे शांति निकेतन के। ये प्रमुख कलाकार, यहाँ ज़्यादा कलाकार तो मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन नंदलाल बोस हैं, राम किंकर बैच हैं और विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित द इनर आई एक मूवी रहती है, द इनर आई, इसको ध्यान रखेंगे। और नंदलाल बोस जो हैं शिव सिद्ध कलाकार हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शिव सिद्ध वाली बात जो है, शिव सिद्ध, और इन्हों को मास्टर मोसाय या बाबू मोसाय भी कहते हो, मास्टर मोसाय या बाबू मोसाय भी कहते हो। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। राम किंकर बैच, जो इसमें एक बैज है, बैज ये क्या है? यह एक पदवी है, पदवी या उपाधि है। बाकी इनके मूर्ति शिल्प वगैरह जानते हो, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये जो है त्रिमूर्ति या त्रिस्तंभ हैं शांति निकेतन के, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी। तो जो शांति निकेतन रहा है इसके बारे में देख लेंगे, यहीं पे समाप्त है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक बार फिर से देख लेंगे। जो चीज़ें बताई गई हैं इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1860 का दशक रहता है, 1860 का दशक। तो ये कविवर के पिता रविंद्रनाथ जो रहे हैं, रविंद्रनाथ के इनके द्वारा ये जो है भवन निर्मित किया गया था।
फिर 1901 वाला टाइम याद रखना, 1901 में, इस समय 1901 में यहीं पर इसी भवन में छोटा शिक्षण संस्थान खोला गया था। छोटा शिक्षण संस्थान, ये किसके द्वारा? तो ये कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। फिर देखते हैं 1919 का समय जो रहा है, इसमें कला भवन की स्थापना की गई और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब इसके अलावा जैसे बाउ हाउस से साम्यता वगैरह अगर पूछता है तो 20 वगैरह जो भी डेटे लिखवाई गई हैं, और जो कला भवन के प्रथम शिक्षक रहेंगे नंदलाल बोस रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, शांति निकेतन से ध्यान रखेंगे। तो मोस्टली डेटे इसकी यही रहती हैं। तो शांति निकेतन के बारे में बस इतना ही। अगला देखते हैं कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ है। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जो लखनऊ है, तो इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना 1911 में होती है स्कूल ऑफ डिजाइन नाम से। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि इसकी जो स्थापना होती है स्कूल ऑफ डिजाइन नाम से होती है, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ की। अगला देखते हैं, देखेंगे जो ये स्थापित हुआ था कॉलेज ऑफ डिजाइन आर्ट के नाम से, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो व्यावसायिक कला, थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्यावसायिक कला, वास्तुशिल्प, रेखांकन या अभियांत्रिकी या धातु ढलाई, कास्ट कार्विंग, क्ले मॉडलिंग आदि कलाओं के प्रशिक्षण हेतु 1911 में स्थापित हुआ था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे प्रथम प्राचार्य। इसके जो प्रथम प्राचार्य रहेंगे नेथेनियल हर्ड हैं। इनको नेथेनियल या नेथेलियन भी लिख देते हैं, नेथेलियन, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नेथेनियल आए या नेथेलियन आए। अगला देखते हैं प्रथम भारतीय प्राचार्य। जो लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य रहते हैं असित कुमार हलदार जी हैं। 1925 में इनकी नियुक्ति होती है। प्रथम भारतीय छात्र जो यहाँ पर रहते हैं, ध्यान देंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रथम भारतीय छात्र जो रहे हैं ललित मोहन सेन हैं। इनको LM सेन भी कहते हैं, LM सेन। उत्तर प्रदेश में ग्राफिक आर्ट की शुरुआत करने वाले जो ललित मोहन सेन ही माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं 1956। 1956 का जो टाइम पीरियड रहता है, इसमें सुधीर रंजन खास्तगीर जो है प्राचार्य बनते हैं। और इन्होंने, सुधीर रंजन खास्तगीर ने होम क्राफ्ट, प्रिंट मेकिंग 3 विषय सम्मिलित किए। इन्होंने सेरेमिक, होम क्राफ्ट, प्रिंट मेकिंग 3 विषय सम्मिलित किए। तो ये किसने किया? सुधीर रंजन खास्तगीर। इनको लखनऊ का सूर्य भी कहते हैं। लखनऊ कला विद्यालय का लखनऊ का सूर्य। इसमें जो खास्तगीर है, हिंदू वैद्य की पदवी दी जाती है खास्तगीर शब्द को। अगला देखते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे, यहीं से संबंधित है, लखनऊ कला विद्यालय से ही, कि 1968 में RS बिष्ट, 1968 में अभी किसकी नियुक्ति होती है? RS बिष्ट की प्राचार्य के रूप में। इनका कार्यकाल इस कला विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहा। क्यों? क्योंकि इस ऐतिहासिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट को 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया था। तो इसमें जो RS बिष्ट रहते हैं, इनका नाम रहता है रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट गढ़वाल से संबंधित रहेंगे। रणवीर सिंह बिष्ट गढ़वाल से संबंधित रहेंगे। जन्म जो इनका गढ़वाल में रहेगा। तो इन्होंने 1973 में इसको लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया, या उससे संबंध इसके जोड़ दिए गए। तो ये कब होता है? जब RS बिष्ट यहाँ पे प्राचार्य होते हैं 1968 में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ से संबंधित कलाकार कौन है। यहाँ से संबंधित कलाकार देखेंगे कौन कौन से रहते हैं। यहाँ से संबंधित कलाकारों में देखेंगे, यहाँ से संबंधित कलाकारों में एक तो ललित मोहन सेन हो गए, LM सेन इनको कहते हैं। इसके अलावा JM अहिवासी हैं। इनका पूरा नाम जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी है। अगले हरिहर लाल मेढ़ जी हैं, मदन लाल नागर जी हैं, श्रीधर महापात्रा जी हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर हैं, विश्वनाथ मुखर्जी हैं। इन लोगों का संबंध जो है लखनऊ से रहेगा। इन लोगों को भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कलाकार हैं सारे के सारे। तो इन सभी लोगों का संबंध यहाँ से रहेगा लखनऊ कला विद्यालय से। आज के लिए जो ये सेशन रहेगा यहीं पे समाप्त होता है। तो सभी को धन्यवाद।